जब व्यक्ति मृत्यु शैया पर पड़ा रहता है, अगर राम जी अगर उसके जीवन में से निकल जाते हैं अंदर से, तो कहते हैं फिर उससे कहो कि भैया कुछ बोलो ना, कुछ देखो ना। देखता है, बोले क्योंकि उसके अंदर जो राम जी विराजमान है ना सज्जनों, वो शरीर में से निकल गए। कहते हैं लोग, अरे भैया आज तो उसके जीवन में से राम जी निकल गए, राम चले गए। अब तो जैसे ही राम जी के लिए मांगा है, बोले अगर राम को ले जा रहे हो तो मेरे प्राणों को ही आप हरण करके ले जाओ। विश्वामित्र जी कैसे हैं? टूटे फूटे भाग्य को संत देते हैं जोड़, संत बिचारे क्या करें जो खुद ही लेत मुख मोह। संत तो चाहते हैं कि इसके भाग्य को मैं जोड़ दूं और इसको मैं भाग्यशाली बना दूं। अच्छा, ये भाग्यशाली कौन है संसार में? बोले भाग्यशाली वही है जो भगवान का सत्संग कर रहा है। और संतों के पास में सिर्फ एक ही चीज होती है। बोले क्या? बोले सत्संग ही होना है। और कहते हैं आज ले जाने के लिए जैसे ही तैयार हुए हैं, उन्होंने बहुत मना किया है, लेकिन वहां पर कौशल्या मैया आ जाती है, सुमित्रा कैकेयी आ गई। और जैसे आ गई, उन्होंने दशरथ जी से कहा, ये तुम क्या कर रहे हैं? मेरे बालकों का तो विवाह भी नहीं होगा। अब उनको तो पता है ना, क्योंकि शंकर भगवान पहले बता गए हैं कि अगर विश्वामित्र जी लेने के लिए आए तो भेज देना, इनका विवाह का योग लग जाएगा। अब तो दशरथ जी से कान में आकर के कहा कि भेज दो, भलाई होगी। अब तो दशरथ जी ने कहा, जब तुम ही मैया ही कह रही है तो अब मेरा ही क्या है? मैया ही कह रही है कि भेज दो तो जाओ भैया। अब तो भैया राम और लक्ष्मण को दोनों को भेज दिया है। और भेजते ही अब तो वह जंगल में जा रहे हैं। राम और लक्ष्मण आगे आगे ऋषि जा रहे हैं, पीछे पीछे राम लक्ष्मण जा रहे हैं। अब तो उनको विश्वास हो गया, विश्वामित्र विश्व आसमंतः विश्वासः यस्य सः विश्वामित्र। ये विश्वामित्र कौन है? कहते हैं जिसने अपने राम के ऊपर विश्वास कर लिया है उसको विश्वामित्र कहते हैं। अब तो अपने जीवन में अब तो विश्वास कर लिया है, राम जी मेरे यज्ञ को पूरा जरूर करेंगे। ये विश्वास की बात है। और अगर हम भगवान का भजन कर रहे हैं, अगर विश्वास नहीं है तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। कहते हैं अगर जीवन में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो सिद्ध कोटि के लोग भी कहते हैं उस परमात्मा को देख नहीं सकते हैं। इसलिए विश्वास और श्रद्धा का होना परम आवश्यक है। अब तो प्रसन्न होने लगे हैं विश्वामित्र जी, मेरी यज्ञ सफल हो जाएगी। लेकिन भगवान राम ने कहा कि ज्यादा खुशी होगी ना तो ये भी ठीक नहीं। एक वहां पर लीला कर दी और एक पक्षी है वह डरावनी आवाज में बोल रहा है। और डरावनी आवाज को सुनकर के राम और लक्ष्मण जी डर गए और डर करके कहने लगे, हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, ये कोई पक्षी बोल रहा है, बड़ी डरावनी आवाज है। अब तो विश्वामित्र जी का जो कहते हैं वस्त्र है, वो उस वस्त्र को पकड़ लिया है। विश्वामित्र जी ने कहा कि भैया ये क्या हो रहा है? जिसको तो मैं यज्ञ की रक्षा करने के लिए लाया हूं, अब उसके यज्ञ की रक्षा कैसे कर सकते हैं? ये तो डर गए अभी से।
अब इसका भाव क्या है? बोले विश्वामित्र जी के लिए भगवान राम कहते हैं ये बराबर भाव में लाना चाहते हैं। बोलिए करे बिहारी सरकार की, बोलिए पटिया वाले महाराज जी की जय। धन्य हैं जो हमारी जगत जीजी हैं, जो आज अपनी गुरु आज्ञा करिए सी अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रही हैं और अपने गुरुजी की आज्ञा को श्रोधार करके पूरा जीवन भगवान के भजन में जिन्होंने लगा दिया है, धन्य है। मैं तो एक संत नहीं परम संत मानता हूं अपने अंदर से। बोले संत भगवान की। अब तो जैसे विश्वामित्र जी का बराबर भाव हुआ है, बोले राम जी मेरी रक्षा अब नहीं कर सकते हैं। और इधर में सबसे पहले ये तत् भवत संयोज्य ये नाथ भवत कारण। अब तो जो तारका है वह तारका राक्षसी आगे जीवन में, और जैसे ही जीवन में आई भगवान राम ने कहा कि अब तो मुझे अपने जीवन की ओपनिंग करनी पड़ेगी, शुरुआत। बोले आज तारका को एक ही बाण में कहते हैं ध्वस्त कर दिया है। और कहते हैं इसको नष्ट सबसे पहले क्यों किया, इसका कारण क्या है? भैया अभी कृष्ण के जन्म में समय है, और रामचरित्र जब तक नहीं होगा तब तक कृष्ण चरित्र समझ में भी नहीं आ सकता। अब तो जो राक्षसों की जो मां है, जननी है, बोले मुझे राक्षसों को नहीं मारना है, जो राक्षसों को जन्म देने वाली मां है उसको अगर मैं पहले मार दूंगा, संहार कर दूंगा, तो कहते हैं राक्षसों की जो उत्पत्ति है वो बंद हो जाएगी। इसलिए आज तारका को मारा है, आगे जाकर के मारीच और सुबाहु दोनों का गोविंदाय नमो नमः कर दिया है, यज्ञ की रक्षा करने लगे हैं और भागवत के माध्यम से थोड़े आगे यज्ञ की रखवाली करती है। और आगे जाकर के कहते हैं गौतम नारी श्राप वस उपन देह धरि धीर। कहते हैं जो गौतम जी की जो नारी है वह है, यानी वहां पर पत्थर की पहाड़ की एक शिला बनकर के विराजित है और वह चाह जा रही है। चरण कमल रज चाहती कृपा करहूं रघुवीर। और यह बेचारी पड़ी हुई है और पड़ी हुई है अपने आप में पश्चाताप करती है। और पश्चाताप किसका कर रही है? मुझसे। कहते हैं धोखे में अनजाने में पाप बन गया है। और देखो भैया एक सुंदर सी बात है, जीव कितना भी पापी हो जाए, पाप कर्म करने वाला हो जाए, लेकिन वह जीव अपने पापों को अगर स्वीकार कर लेता है तो राम जी उसके ऊपर जरूर कृपा करते हैं। पापी का मतलब क्या होता है? पा माने पाप और पी एक संस्कृत में धातु होती है और पी माने पीना। जो पाप तो कर लेता है लेकिन पाप करने के बाद में उन पापों को अगर कोई पान कर जाता है, पी जाता है, बोले राम जी उसके ऊपर दया नहीं करते। बोले क्यों? क्योंकि वह पापों को करने के बाद में पाप को पी चुका है। राम जी दया उसके ऊपर करते हैं जो पाप करने के बाद में प्रायश्चित करता है। क्या? बोले मैं पापी हूं। धन्य है तुलसीदास जी महाराज
जो जगत को दिशा देने के लिए संदेश वाहक बनकर के आए थे। लेकिन फिर भी तुलसीदास जी अपने आप को कह रहे हैं, मोशो कौन कुटिल खल काम, मुझसे बढ़कर के कुटिल कामी खल कौन हो सकता है। लेकिन हम लोगों का जीवन क्यों नहीं परिवर्तन होता है? हम लोग पाप करते हैं फिर भी अपने पापों को जीवन में स्वीकार नहीं करना जानते। और जब तक पापों को आप स्वीकार नहीं करोगे तब तक राम की कृपा आपके ऊपर नहीं हो सकती। बड़े बड़े मुनियों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने अपने जीवन में पाप को स्वीकार किया। और एक और बात, अगर कोई जीवन में अपना कल्याण चाहता है तो भले ही पापी नहीं है, भले ही कोई पाप नहीं किया, फिर भी अपने आप को पापी मानना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि ये आपका जो शरीर प्राप्त हुआ है, मानव शरीर, वो पुण्य से ही प्राप्त नहीं होता है। कहते हैं अगर पुण्यों की ही संख्या हो जाएगी तो स्वर्गलोक मिलेगा आपको, और ज्यादा ठाकुर का भजन आपने कर लिया तो भगवत धाम मिल जाएगा आपको। और लेकिन मानव शरीर मिला है अथवा पृथ्वी लोक पर हम शरीर धारण करके आए हैं, इसका मतलब पाप और पुण्य दोनों ही है। और मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है वो पापों को और पुण्यों को भोगने के लिए ही हुआ है। सत्कर्म और असत्कर्म दोनों ही चलते हैं इसके साथ में। कभी तो व्यक्ति अपने आप को आनंदित मानता है, सुखी मानता है, और कभी व्यक्ति अपने आप को दुखी मानता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है भैया, कोई भले ही पाप नहीं करे, भले ही पापी नहीं है, लेकिन फिर भी पापों को स्वीकार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह परमात्मा बिना दीन बंधुता के, शीतलता के, विनम्रता के, बिना रोए परमात्मा मिला नहीं करते। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु, वह कृष्ण, वह राम तो करुणा के सिंधु है, सागर है। लेकिन जब तक हम अपने पापों को प्रायश्चित नहीं करेंगे तब तक हमारा भाव करुणावान नहीं हो सकता है, करुणता नहीं आ सकती, दीनता नहीं आ सकती है। और जब तक जीवन में दीनता नहीं आएगी सज्जनों, तब तक परमात्मा की कृपा नहीं हो सकती। परमात्मा की कृपा को कोई प्राप्त करना चाहता है तो जीवन में दीनता बहुत आवश्यक है। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, ऋषि हैं, लेकिन वो कह रहे हैं भगवान मैं राम नाम लेना जानता नहीं, मैं तो मरा मरा जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो पापी हूं। अजामिल है, पापी अपने पापों को मानता है, मैं पापी वैश्यागामी हूं। जितने भी ऋषि हुए, जितने भी मुनि हुए हैं, कहते हैं उनको भगवान मिले। कब मिले? कहते हैं जब उनका दीन भाव बन गया है, अपने जीवन में करुण भाव जिनका बन गया है, तब जाकर के भगवान उनसे मिले हैं। आज यह गौतम नारी, आज यह भी चरण रज चाहती है, प्रायश्चित करती है, रोती है रोजाना, और रो रो करके पुकारती है प्रभु हे राम एक दिन मेरे ऊपर आप कृपा कर। यहाँ पर भगवान श्री राम और लक्ष्मण और गुरुदेव जी निकल रहे हैं इस रास्ते से। विश्वामित्र जी चाहते हैं कि यहाँ पर जो अहिल्या है उसका उद्धार होना चाहिए, लेकिन वो सोच रहे हैं कि राम जी जो अंतर्यामी सब जानने हारा, परमात्मा राम सबको जानने वाले हैं, क्या यह अहिल्या के बारे में राम जी जानते नहीं है कि ये परी है पत्थर की बनकर के? इधर में लक्ष्मण जी भी सोच रहे हैं क्या राम को पता नहीं है
कि अहिल्या का उद्धार होना चाहिए। अब तो यह चरण रज चाहती है। लोग कहते हैं कि भगवान के चरण चिन्ह जैसे इस इलाके ऊपर छुए हैं, स्पर्श किया है तो अहिल्या का उद्धार हो गया है। बोले नहीं, भगवान किसी स्त्री से अपना चरण नहीं छुआते। परान दारान चक्षुषा नापी दर्शती इद्रामो विग्रहवान धर्म। भगवान राम ने कभी भी किसी स्त्री के मुख की ओर नहीं देखा है, ये मर्यादा है। जब भी देखते हैं कहते हैं उस मां की चरणों की ओर बस देखते हैं। जैसे ही चरणों की ओर दृष्टि पड़ी है, पत्थर के चरण बने हुए हैं। अब तो भगवान दयालु हो गए। भगवान चाहते हैं कि इसका उद्धार होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यह टूटे हुए दिल को तोड़ना बुरी बात होती है। जो पहले से कोई अगर दुखी है और मैं दुख को हरण करने वाला हूं, मुझे दीन बंधु कहते हैं लोग। लेकिन अगर मेरी दीन बंधुता अगर सार्थक आज मैंने नहीं की तो लोग दीन बंधु में किस बात का हूं दीन बंधु? राम जी आते नहीं हैं, लेकिन दीनता जब हो जाती है तो राम जी आ जाते हैं। यहां पर भी एक मेरा भाव प्रकट हो रहा है। भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए जाता है या भक्त को भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं? चाहे रामचरित्र को आप ले लीजिए, चाहे श्रीमद् भागवत को ले लीजिए, चाहे 17 पुराणों में से किसी भी भक्त की कथा को ले लीजिए, भक्त कभी भी मंदिर में भगवान के दर्शन करने नहीं गया है। भक्त तो वही एक जगह पर रहकर के साधना करता है, अपने भगवान का नाम रखता है और वहीं पर आकर के कहते हैं भगवान को दर्शन देने आना पड़ता है। अहिल्या है लेकिन पापों को प्रायश्चित करती है, रोती है रोजाना और रो रो करके राम जी को अपने यहां पर बुला लिया। हम लोग जाते हैं कहीं कहीं तीर्थ में जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं दुनिया में, कहीं पैदल यात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन मेरा एक मानना है ज्यादा भटकाव जीवन में ठीक नहीं होता है। ज्यादा आप भटकेंगे जीवन में तो राम जी से वंचित रह जाएंगे। इसलिए एकांत में रह करके राम को बस स्मरण करो और स्मरण जो राम को एकांत में बैठ करके करता है, राम को वहीं पर आकर के दर्शन देने पड़ते हैं। भक्त अपने भगवान के दर्शन करने की सोचता है, उससे पहले भगवान भी मन बना लेता है मुझे अपने भक्त का दर्शन करने के लिए जाना है। लेकिन एक वजह है बस, भगवान मिलते क्यों नहीं? मिला ही न रघुपति बिन अनुरागा किए कोट जब जोग विरागा। हम लोग जीवन में तपस्या कर रहे हैं, ज्ञान का आवरण हमारे जीवन में है, पूरा जीवन हमको योग ध्यान समाधि करते हुए हो गया। लेकिन अगर जीवन में अगर प्रेम नहीं उमड़ा है तो राम जी आपको दर्शन कैसे दे सकते हैं? मिला ही न रघुपति न, यहां पर स्टे लग गई है सज्जनों, मिला ही न रघुपति। राम जी को सब लोग मिलना चाहते हैं लेकिन वो मिलता नहीं है। बोले ना बिन अनुरागा। हर व्यक्ति चाहता है मुझे राम का दर्शन हो जाएगा, लेकिन राम दर्शन क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जीवन में प्रेम नहीं प्रकट हुआ है, जीवन में अनुराग नहीं है, जीवन में भक्ति नहीं है।
तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। कितना भी कुछ भी कर लो, कहते हैं आज प्रेम प्रकट हो गया है। और ये प्रेम की प्रकट करने की अवस्था क्या है सज्जनों? कहते हैं प्रेम जब भी प्रकट होता है जब आप परमात्मा के लिए नित्य प्रति रोजाना रोया करो। परमात्मा हंसने से नहीं मिलता है, परमात्मा तो रोने से मिलता है। अहिल्या नित्य प्रति रोती है, पापों का प्रायश्चित करती है। राम जी ने कहा कि अब मैं तुझे रोने नहीं दूंगा। इसलिए परमात्मा को अगर कोई चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो परमात्मा हंसने में नहीं मिलते, परमात्मा तो रोने से मिलते हैं। नारायण के भजन में ये पांचों न सुहार, हंसी खेल निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुबार। नारायण का अगर कोई भजन करना चाहता है तो कहते हैं जगत प्रीति, संसार से प्रेम मत करो। और संसार से अगर तुम प्रेम करोगे तो प्रेम के बदले तुम्हें प्रेम मिल नहीं सकता है। अगर प्रेम करना है तो केवल परमात्मा से करो। और ये संसार तो केवल विवाद करने लायक है, विवाद करो बस, प्रेम परमात्मा से करो। आज अहिल्या कि वह पहाड़ के रूप में, पत्थर के रूप में जो शिला पड़ी हुई है, कहते हैं भगवान राम के चरणों से स्पर्श करती हुई वह रज, कहते हैं वह शिलाखंड पर पड़ी है। और वह शिलाखंड से कहते हैं एक नारी प्रकट हो जाती है। इसका मतलब क्या है? भगवान के चरणों से उसका उद्धार नहीं हुआ है, भगवान के चरणों से अभिषिक्त जो रज है, उस रज से, उस शिलाखंड पर पड़ने से उनका उद्धार हुआ है। इसलिए भगवान के चरणों की रज है, वह साधारण रज नहीं होती है। आज इनका उद्धार कर दिया है। विश्वामित्र जी समझ गए, एक अनंत त्रिकाल सच चेतन शक्ति दिखा, सृजत पालत हरत जग महिमा बरने न जाया। आज विश्वामित्र जी की आंखों में से आंसू आ रहे हैं और कह रहे हैं इस भगवान का मैं आप कोई वर्णन कर नहीं सकता हूं। ये तो एक वही परमात्मा है जो अनंत रूपों में दिखाई देता है। ये वही एक परमात्मा है जिसकी सत्ता से तीनों क्रियाएं होती है, जन्म, स्थिति और लय। ये वही परमात्मा है। कहते हैं कभी तो यह निर्गुण बन जाता है और कभी निर्गुण में से यह साकार बनकर की प्रकट हो जाता है। अब तो जैसे ही गए हैं जनकपुरी की ओर में, और जो सतानंद जी महाराज हैं वो किसके बेटे हैं? सतानंद जी महाराज अहिल्या के बेटे थे। लोग कहते हैं कि राम जी के लिए पत्र नहीं आया था, बोले सतानंद जी स्वयं आए हैं कि राम जी का आगमन हो गया है, विश्वामित्र जी लेकर के आ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर देखो, अब राम कथा का चरित्र नहीं है, और राम कथा इतनी विशद है कि अगर एक चरित्र को आप अगर कहना चाहोगे तो जीवन निकल जाएगा, लेकिन वह चरित्र कभी पूरा नहीं हो सकता है। हमारे करय बिहारी सरकार, जिनका मैं वाणी से नाम नहीं ले सकता हूं, सब लोग जानते हैं, अगर एक शब्द की व्याख्या करते थे तो कहते हैं 20-20 दिन लग जाते थे, लेकिन शब्द की व्याख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये शब्द ही, शब्द क्या है? शब्द कहते हैं गुरु होता है और अक्षर ब्रह्म होता है। मैं तो कहता हूं शब्द की व्याख्या करना तो बड़ा मुश्किल है, एक अक्षर की व्याख्या कोई कर नहीं सकता है। क्यों? कि रसो वै सह ये नाथ भवेत कारणः ये नाथ अक्षरः तेनापि यस्य सः अक्षरोत्तरः ब्रह्म। जितने भी अक्षर हैं वो अक्षर नहीं, वो ब्रह्म है। इसलिए उस ब्रह्म का वर्णन कौन कर सकता है? विश्वामित्र जी गुरु कहलाए, लेकिन फिर भी अपने राम जी का वर्णन नहीं कर पाए। अब तो जैसे ही आते हैं जनकपुरी की ओर में, उधर में एक संकेत में देता हूं आपको
वहां पर लक्ष्मण जी, राम जी, विश्वामित्र जी बैठे हैं और जनक जी महाराज जो देह गेहा विस्मृति ही कहते हैं, इनको न तो अपने शरीर का ध्यान रहता है न अपने वस्त्रों का ध्यान रहता है। ऐसे यह विदेह राजा है, परम ज्ञानी है, परम संत है और निर्गुण ब्रह्म के यह उपासक है। लेकिन जैसे ही दर्शन करने के लिए आए हैं, अब तो जैसे ही आए हैं, पहली बार आज राम जी का दर्शन किया है। यहाँ पर केवल भाव यही है, इन ही विलोकत अति अनुरागा। कहते हैं एक बार राम जी को जिसने दर्शन नहीं किया है उसके तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक बार भी राम जी का जिसने दर्शन कर लिया है तो कहते हैं जो जनक जी महाराज का जो ज्ञान है ना, वो भक्ति मां की कृपा से प्रभावित होने लगा है, बहने लग गया। भक्ति की कृपा हो गई है आज। अब तो प्रेम उनके अंदर उमड़ गया है। अब तो विश्वामित्र जी सोचते हैं कि इनकी परीक्षा ले लें, क्या ये राम जी को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। उधर में लक्ष्मण जी भी चाहते हैं कि इनकी परीक्षा क्या लेना है। उन्होंने तो बस एक ही बात में कहते हैं ज्ञान के आवरण को हटा दिया है। ये कौन है? बोले एक अनंत। जनक जी कह रहे, बोले एक अनंत है। विश्वामित्र लक्ष्मण जी आपस में देखने लगे, अरे जनक जी तो समझ गए बात को। बोले समझे किससे थे? ज्ञान से, वैराग्य से, विवेक से? बोले नहीं, कहते हैं प्रेम से समझे। जब इनके अंदर अनुराग प्रकट हो गया है तब जाकर के कहते हैं वहां पर ज्ञान ढक दिया है, अनुराग ने, प्रेम ने। और मेरा कहना है कि भक्ति के आगे, प्रेम के आगे, भाव के आगे कहते हैं क्रिया भी समाप्त हो जाती है। जीव ध्यान नहीं रहता है क्रियाओं का। लेकिन धन्य है ये जनक जी महाराज, राम जी को समझ जाते हैं और आने लगे हैं। उन्होंने रहने के लिए कहते हैं वातानुकूलित जगह दी है। बोले क्या दिया है उनके लिए राम जी और लक्ष्मण जी के लिए? कहते हैं जहां पर भक्ति सीता रहती थी, कहते हैं उसी महल में आज राम और लक्ष्मण रह रहे हैं। भक्ति सीता अपने अंदर के महल में चली गई है। जब तक जीवन में भक्ति का आवरण नहीं होगा तब तक कहते हैं जीव और ब्रह्म की मुलाकात नहीं हो सकती। इसका मतलब कहते हैं जब तक आप भक्ति के घर में नहीं रहेंगे, भक्ति माने सीता, जब तक आप सीता के घर में नहीं रहेंगे तब तक आपको राम जी से मिलन नहीं हो सकता है। अब तो लक्ष्मण जी ने कहा राम जी से, प्रभु मैं इस जनकपुरी का दर्शन करना चाहता हूं। यहां पर दर्शन करने के लिए जैसे ही वह प्रारंभ हुए हैं तो कहते हैं धाये धाम काम सब त्यागे। यहां पर केवल भावों को कह सकता हूं थोड़ा सा। राम कथा तो बड़ी विचित्र कथा है। धाये धाम काम सब त्यागी, कहते हैं वहां पर सब लोग दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं, लाखों लोगों की भीड़ है। छोटे छोटे बच्चों ने राम जी को, लक्ष्मण जी को घेर लिया है और एक छोटा सा बच्चा जो राम जी का दर्शन करना चाहता है। अब भीड़ भाड़ में दर्शन नहीं हो पा रहा है। रोते रोते अपनी माता के पास में गया। माँ, बोले क्या है बेटा? बोले राम जी आ गए हैं, मुझे दर्शन नहीं हुआ। अब तो उस माता ने उस बालक को अपनी गोदी में ले लिया है और गोदी में लेकर के आज दर्शन करा रहे हैं। धन्य हो रहे हैं सब लोग। अब तो जितने भी जनकपुर वासी हैं वो अपने आप को धन्य मान रहे हैं। जिसको पता लग गया कि भैया राम जी आ गए, वह अपने पशुओं के लिए चारा डालने के लिए जा रहा है। कहते हैं यहाँ पर धाये धाम
काम सब त्यागी। कहते हैं पहले काम छूटता है कि धाम छूटता है? कहते हैं पहले तो काम छोड़ना चाहिए, तभी जाकर के वह धाम छूटेगा। लेकिन यहाँ परिस्थिति ये हो गई है, पहले धाम छूट गया है। बोले वह अपना भूसा डालने के लिए अपना डले में पले में भूसा ले जा रहा है गाय के लिए। कहते हैं उसको पता पड़ गया, राम जी आ गए। बोले डलिया को लेकर के ही दौड़ पड़ा है। बोले अगर डलिया को मैं रखूंगा इतने में तो समय निकल जाएगा। एक माता तो अपने बालक को स्तनपान करा रही थी। कह रहे हैं अगर इस बालक को अगर मैं यहाँ पर सुलाऊंगी पलंग पर, बोले समय लग जाएगा। कहते हैं स्तर खुला हुआ है लेकिन होश नहीं रहा है उसको। अब तो अपने बालक को हृदय से लगा करके दौड़ पड़ी। जितनी भी नववधूटियां हैं उन्होंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण के हम दर्शन करना चाहती हैं। अपने अपने अट्टालिकाओं पर बैठ जाती है और गलियाओं में फूलों की टोकरी लेकर के आज जिस गली से राम लक्ष्मण निकल रहे हैं आज वहां पर उड़ेल रही है, पुष्पों को डाल रही है। और वहां पर लेकिन राम जी तो हमारे ऊपर की ओर देख ही नहीं रहे हैं। युवतियों ने सोचा कि हम राम का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन राम तो मर्यादा में है ना, वो तो नीचे की ओर ही बस देखते हैं, ऊपर कभी देखते ही नहीं है। जनकपुर की जितनी भी युवतियां हैं वो गाली देने लग गई है राम जी से। कोई कोई तो अपना संबंध निकालने लग गई है। देखो ये राम जी है ना, आपस में चर्चा कर रही है। बोले ये राम जी कौन है? बोले मेरी जो बहन है ना कौशल्या, उसके बेटे हैं ये राम जी। बोले वो सोच रही है कि कम से कम मौसी को देख करके शायद सोचेंगे कि मौसी को एक बार देख लूं, कौन सी मौसी बैठी है। कोई कह रहा है, कोई कह रही है हमारे जो पिताजी है ना वो इनके पिताजी के सगे मित्र हैं, माने बहन मान करके कम से कम एक बार तो देख लें। लेकिन धन्य है राम जी नहीं देख रहे हैं। अब तो पुष्पों के माध्यम से अब तो राम जी वो कहने लगी है चलो कोई बात नहीं, हमको नहीं देख रहे हैं लेकिन हमारी जो लाडली जी है ना किशोरी जी, उसको तो तुम्हें नहीं देखोगे फिर भी देखना पड़ेगा। अगर हमारी एक बार किशोरी जी को अगर आप देख लेंगे ना तो कहते हैं आप भी बलिहारी हो जाएंगे। अब तो यहाँ पर पुष्प वाटिका के लिए निमंत्रण दे दिया है। दूसरा दिन हुआ है, गुरुजी आदेश देते हैं बेटा राम बेटा लक्ष्मण हमारे लिए पूजा के लिए फूल चाहिए, तुलसी माला चाहिए। राम जी गए हैं, लक्ष्मण जी गए हैं और वहां पर जैसे पुष्प वाटिका में पहुंचते हैं, देखो यहाँ पर वाटिका भी दो है रामचरितमानस में। एक तो योगी की वाटिका है और एक भोगी की वाटिका है। योगी की वाटिका में तो ब्रह्म और शक्ति का भक्ति का मिलन होता है और भोगी की वाटिका में कहते हैं राम और भक्ति सीता से विछड़न होता है। वाटिका दोनों ही है लेकिन एक वाटिका तो विरह कराने वाली है और एक वाटिका मिलन कराने वाली है। प्रातः काल जा रही है और जैसे ही गई है राम लक्ष्मण, कहते हैं यहाँ पर पुष्प वाटिका में 4 ऋषि लगे हुए हैं मुनि। वह ऋषि मुनि चारों गेटों पर रह करके पहरा दे रहे हैं। जावाली जमदग्नि ये ना संस्मरणा विष्णु जावा गृह दक्षिणा। कहते हैं भूरि स्रवः एतम उत्तंगः तेना भूरि स्रवः। कहते हैं उत्तंग ऋषि भी वहां पर एक दरवाजे पर खड़े हुए। राम लक्ष्मण जैसे जिस दरवाजे पर जाते हैं वहां पर संकेत यही है, कोई ऋषि तो वात्सल्य भाव का उपासक है, कोई श्रृंगार भाव का उपासक है, कोई करुण रस का उपासक है और अपने अपने उपासना के हिसाब से
अब तो रोक देते हैं, राम जी आपको इस पुष्प वाटिका में प्रवेश करने की यानी मौजूदी होने की आपको रियायत नहीं दी जाएगी, आप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा क्या कारण है, मैं क्यों प्रवेश नहीं कर सकता हूं? मेरे राम जी तो बड़े सुंदर हैं। बोले राम जी की जो आंख है ना वो ठीक नहीं है थोड़ा। अब तो ये श्रृंगार रस के उपासक हैं। बोले कैसे ठीक नहीं है, बताओ ना थोड़ा हमको। बोले राम जी के जो नेत्र है ना वो कमल की सदृश है, और जहां पर कमल होते हैं वहां पर भौरा गुंजारबान होते रहते हैं, भौरा भ्रमण करते हैं। बोले क्या होगा? बोले जो आपके राम जी के नेत्र है ना वो मैं खराब नहीं बता रहा हूं, कहते हैं कमल की पत्ती की सदृश हैं, लेकिन समस्या है हमारे साथ में। ये राम जी हमारे इष्ट हैं, ये अगर इसमें प्रवेश कर गए तो हमारे लिए समस्या हो जाएगी। बोले जो भौरे हैं जो भ्रमर भ्रमर करके घूम रहे हैं, बोले इनकी आंखों पर टूट पड़ेंगे कमल का पुष्प जान करके, और इनकी नेत्रों को घायल कर देंगे, इसलिए इनका प्रवेश यहाँ पर वर्जित है। अब तो अपने अपने भाव से सब ऋषि सोच रहे हैं। इधर में जनकपुर की जितनी भी छोटी छोटी बालाएं सखियां हैं सिया जी की, और सिया जी को लेकर के कहते हैं कात्यायनी पूजन के लिए आई हैं। कात्यायनी पूजन किया है, माता कात्यायनी ने इनको आशीर्वाद दिया है। लेकिन यहाँ एक संकेत है, एक सखी सी संग बिहाई। सियाजी के साथ में जितनी भी सखियां आती है ना, लेकिन उन सखियों में से एक सखी खो गई। बोले कहां खो गई? कहते हैं वह सखी, कहते हैं उनको राम जी के ऊपर दृष्टि पड़ गई। राम जी पुष्प वाटिका में प्रवेश कर चुके हैं और कोना हाथ में लगा हुआ है और पुष्पों को तोड़ने ही वाले हैं, और पुष्पों को तोड़ने वाले हैं। उसने सोचा कि ये कल घूम रहे थे, कल तो इनका दर्शन नहीं हुआ, हमने कितनी इनसे मनौती मनाई, लेकिन राम जी ने कल इनके मुख का दर्शन नहीं हुआ, आज मैं इनका दर्शन करूंगा। पीछे से दर्शन किया है, वह सखी घायल होकर के और विरह की वेदना में गिर पड़ती है, और वह सखी एक बार के लिए फिर होश में आती है। बोले अभी तो मैंने राम जी के पृष्ठभाग को देखा है, अगर मैं राम जी के मुख कमल को अगर देख लूंगी तो मेरा होगा क्या? थोड़ा खिसकती की चलने नहीं है, क्योंकि अवस्था ही ऐसी हो गई है। अब तो वह खिसकती हुई जाती है, थोड़ा राम जी के अलकावली नेत्रों का दर्शन कर लिया है, कहते हैं बेहोश हो जाती है। अब तो और सखियां हैं वो पूजा करके वरदान मांग के और लौट रही हैं। उन्होंने कहा वह सखी नहीं है। अच्छा वह सखी कौन सी थी? और जो कात्यायनी माँ है ना, वो एक रूप से तो कात्यायनी माँ सियाजी से पूजा करवा रही है, और एक रूप से वही कात्यायनी माँ वो सखी बनकर के वहां पर विराजित है। बोले सियाजी मैं पहले ये तो देख लूं कि तुम्हारे वह अनुकूल वर है कि नहीं है, तभी तो मैं वरदान दूंगी। इसलिए ही वह कात्यायनी मां स्वयं भगवती पार्वती आज वहां पर हो चुकी है और राम जी के दर्शन करने के लिए आती है। अब तो सखी को ढूंढती ढूंढती वहां पर सखी बेहोश अवस्था में पड़ी है, विरह में है। कहा तुझे क्या हो गया? कुछ बोल नहीं पा रही है। अच्छा बोलती क्यों नहीं है? बोलती इसलिए नहीं है क्योंकि देखो ये दर्शन तो केवल आंखों का विषय है, ये बोलने का विषय नहीं। जो देखता है वह बोलता नहीं है, और जो बोलता है ना वह देखता नहीं है। बोले ये आंख ही जानती है वो कैसे है, उसके रूप के बारे में मैं क्या बताऊं। बोले अच्छा कौन है वो? बोले जिनके ऊपर हम लोग कल पुष्प डाल रही थी वो वही राम जी आज चलकर के पुष्प वाटिका में आ गए। बोले आ गए?
अब तो वहां पर सभी सखियां इधर उधर घूमने लगी हैं। राम जी को कोई पत्ते की ओट में देखती है, कोई किसी की ओट में देखती है। और सियाजी बोले, सियाजी तो देख रही होगी ना? बोले सियाजी ने नहीं देखा है। बोले सियाजी ने क्यों नहीं देखा है? बोले मैं पहले पक्का निर्णय ये कर लूं कि मेरे ही स्वामी हैं कि किसी और के स्वामी तो नहीं है जिनको मैं देखने जा रही हूं। तो वहां पर सूर्य अर्घ देने के बहाने अपना हाथों को खड़ा कर दिया है। और जो कंगन पहनी हुई हैं सियाजी, अब तो कंगन जवाब दे रहे हैं, एक रूप से खिड़खड़ाने लग गए हैं। ये कंकन है अथवा मुद्रिका है अथवा जो भी भगवान की वस्तु है, ये निर्जीव नहीं होती है, सजीव, ये सब सजीव होती है। भगवान की लीला में अगर कोई पत्थर भी आ जाता है, कहते हैं वो सजीव हो जाता है। इसलिए अब तो वह कंगन भी बोलने लगे हैं, सियाजी ये आपके ही होने वाले हैं। बोले मेरे होने वाले हैं। अब तो सियाजी को पकड़ करके और वो सहमा रही हैं और अपनी गर्दन को नीचे थोड़ी सी किया है और इनको पकड़ करके ले जाने लगी हैं। धीरे धीरे एक वृक्ष की सघन ओट में जाकर के सियाजी को खड़ा कर दिया। एक बार दृष्टि एक बार पड़ गई। सियाजी ने सोचा कि एक बार दृष्टि पड़ गई तो नीचे कर लूंगी, लेकिन एक बार की दृष्टि से ही बलिहारी हो गई। पत्ते की ओट में से देख रही है और ऐसी बलिहारी हो गई है। उधर में राम जी की भी दृष्टि यानी यहाँ पर पड़ जाती है। राम जी ने भी लक्ष्मण जी से कह दिया कि ये कंगनों की ध्वनि हो रही है और ये कंगन की आवाज है ना, वो किसी और की आवाज नहीं। बोले सियाजी जो मेरी होने वाली है उन्हीं की आवाज है। राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गए। राम देख और सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चार अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया जानती
अब तो यहाँ पर राम जी अपलक नेत्रों से आज सिया जी के दर्शन कर रहे हैं। सिया जी भी आज दर्शन कर रही हैं। सखियों ने कहा सिया जी बहुत समय होने वाला है, माता जी जाने क्या सोचेंगे, चलो अब चलते हैं अपने घर पर। उधर लक्ष्मण जी भी कह रहे हैं राम जी मैं तुम्हारी देखो मैं गुरुजी से कहूंगा आज। देखो ये विशुद्ध भाव है, सरल भाव है। बोले गुरुजी से जाकर के क्या कहोगे? बोले आज तुमने सिया जी की ओर अपलक नेत्रों से देखा है। राम जी ने कहा कह देना। बोले तुमसे पहले मैं कह दूंगा गुरुजी से, गुरुजी से क्या बात छिपाना है। अब तो इधर में सिया जी लौट करके जाती है, लेकिन राम जी उनके नेत्रों में बस चुके हैं और राम जी के नेत्रों में सिया जी आज बस चुकी हैं। जैसे ही वह जा रही है सखियां पकड़ करके ले जाती है सिया जी को। और तो अब राम जी की याद आती है तो पीछे मुड़ करके देखती हैं, अरे देखो सखी ये देखो मोर कैसा है, सुंदर है। और मोर को देखने के बहाने से राम जी को देख ले। थोड़ी दूर जाती हैं, राम जी निकल नहीं रहे हैं नेत्रों से। अरे सखियों देखो ये तोता है ना, ये कितना सुंदर है। तोता को देखने के माध्यम से सिया जी आज राम जी का दर्शन कर लेती है। और कोयल भी वहां पर बोलने लगती है, अरे अरे कोयल देखो देखो कोयल। वहां पर राम जी से नृत्य लड़ जाते हैं। सिया जी जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे चली जा रही है। गुरु जी के पास में राम और लक्ष्मण आए हैं। अब तो वहां पर राम जी ने पहले कह दिया गुरु जी आप क्षमा करना, थोड़ी देर हो गई, उसका एक कारण है। बोले क्या कारण है? बोले आज मैं सिया जी को देख करके आया हूँ। गुरुजी तो सब समझ गए हैं। बोले अच्छा। अब तो गुरुजी ने मन ही मन में उनके लिए आशीर्वाद दे दिया, अरे राम तू चिंता मत, तेरा विवाह इन्हीं सिया जी के साथ में हो। अब तो वहां पर राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली है कि जो इस शंकर जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में मैं अपनी किशोरी सीता का वर्ण दूं। कहते हैं रंग भूमि जब सिय पगुधारी, जिन्हीं देख मोहि नर नारी। कहते हैं वहां पर नारी के रूप को देख करके नारी प्रसन्न नहीं हो सकती है, आश्चर्य में नहीं आ सकती है। बोले यहाँ पर किसको देख करके वह मोहित हो जाती है। कहते हैं पगुधारी भगवान श्री राम को कहा जाता है। प्रभु ने लात मारी तो जो पगु का जो उनके वक्ष स्थल पर जो चिन्ह बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर पगुधारी भगवान श्री राम के लिए आता है। देश देश के राजा आ रहे हैं और वहां पर अपने अपने मंचों पर नियुक्त जो किए गए उन पर बैठे हुए हैं। घोषणा कर दी है मुझे जाति से बिरादरी से कोई मतलब नहीं है। कहते हैं अगर कोई भी वीर पुरुष इस धनुष को भंग कर देगा उसी के साथ में मैं अपने किशोरी जानकी का विवाह कर दूंगा। भूप सहस्त्र 10 एक ही 12, यहां संकेत है। भूप सहस्त्र 10 एक ही 12। कहते हैं अनेक राजा आए हैं यहाँ पर, एक ही 12। बोले सभी एक ही बार, चाहे वह मंगल हो, चाहे वह सोम हो, चाहे वह बुधवार हो, एक ही बार है। उसी एक ही बार में सभी राजा वहां पर एकत्रित हुए। भूप सहस्त्र, यहाँ पर सहस्राजु रावण के लिए भी यहाँ पर वर्णन आता है। सहस्त्रबाहु रावण भी यहाँ पर आया था, वो भी अजमा रहा है धनुष को उठाने के लिए, लेकिन उठा नहीं पाया। अब तो जब कोई नहीं उठा पाया, बोले उठा क्यों नहीं पाया, इसका कारण क्या है? बोले इसका देखो कारण बस एक है कि आपस में ईर्ष्या है, जलन है।
कि अगर ये उठा देगा तो इसके साथ में राम जी के साथ में सिया जी के साथ में विवाह हो जाएगा। कहते हैं जब तक आपके जीवन में ईर्ष्या है तब तक कहते हैं आपका कोई भी संतान सफल नहीं हो सकता। अब तो आपस में जलने लगे हैं ये राजा लोग। कहते हैं यहां पर एक विडंबना हो गई है। भूप सहस्त्र 10 एक ही 12 कहते हैं वहां पर हजारों जो राजा एकत्रित हुए हैं वो एक साथ में ही उठ करके आए हैं, लेकिन फिर भी इस धनुष को उठा नहीं पाए हैं। और कहते हैं यहां पर और एक भाव है कि अगर ये सब लोग एक बार में उठा भी लेते तो कहते हैं सिया जी का विवाह किसके साथ में होता। अब तो वहां पर कोई धनुष को उठा नहीं सका है। राजा जनक के नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। कह रहे हैं वीर विहीन विहीन महीने जानी। मैं जानता हूं इस पृथ्वी के अंदर अब कोई वीर नहीं रहा है। और देखो जितने भी राजा हैं यहां से या तो उठकर के चले जाओ और मेरे सामने कोई दिखाई नहीं देना चाहिए। मेरा तो मंतव्य आज अधूरा रह गया। मेरी किशोरी का आज किसके साथ में वरण होगा। इन सब वचनों के लिए यहां पर लक्ष्मण जी श्रवण कर रहे हैं और लक्ष्मण जी ने अपने गुरुदेव से कहा गुरुदेव राजा जनक से कह दीजिए या तो अपने वचनों को वह वापस ले ले, नहीं तो मैं इस धरती को उलट पुलट अभी कर सकता हूं। और कहते हैं राजन अब की बार तो कह दिया है, लेकिन हम सूर्यवंश में प्रकट हुए राजकुमार हैं। कहते हैं हम क्षत्रिय हैं और सूर्यवंशी क्षत्रिय अगर कोई पेट में भी नियुक्त होता है ना गर्भस्थ बालक, और अगर उसकी वीरता को अगर कोई धिक्कार रहा हो तो कहते हैं वह गर्भस्थ बालक भी सोचता है कि मैं धरती को उलट पुलट कर सकता हूं। या तो वचनों को वापस ले लीजिए, नहीं तो मैं इस पृथ्वी को अभी गेंद की कंदूक की समान इसको उठा करके घूम सकता हूं, डोल सकता हूं, इसको फोड़ सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। अब तो यहां पर भाव क्या है। कहते हैं जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं। यहां पर लक्ष्मण जी गरज रहे हैं, लेकिन बरसने वाले कौन हैं? बोले राम जी है बरसने वाले। बोले सूर्य कौन है? नारायण कौन है? बोले राम। बोले सूर्य प्रकट कब होते हैं? सीधे प्रकट होते हैं या पहले लालिमा आती है सूर्य में? कहते हैं यहां पर जो लालिमा है ना, जो आंखों में जो लाल हो रही है, कहते हैं वो लक्ष्मण जी लालिमा लिए हुए हैं। और लालिमा पहले प्रकट हुई है। कहते हैं पहले लालिमा लक्ष्मण के द्वारा आती है और फिर प्रकट सूर्य नारायण भगवान के रूप में साक्षात राम प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होने वाले हैं, लेकिन यहां पर मर्यादा है सज्जनों। कहते हैं बिना गुरु की गुरु आज्ञा गरीयसी येना विदत्तेन कारणः। भगवान राम का मर्यादामय स्वभाव है। बिना अपने गुरु की आज्ञा के एक कदम रखना नहीं चाहते हैं। अब तो गुरु जी ने कह दिया अरे राम तुम उठ कर के जाओ और उस धनुष को तोड़ दो। यहां पर यह भाव है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है सज्जनों, राम जी ने ये नहीं, विश्वामित्र जी ने ये नहीं कहा है कि तुम जाकर के धनुष को उठा लो और उठा करके तुम तोड़ दो। नहीं है। कहते हैं उनको विश्वास है अपने राम के ऊपर, और गुरु भी वही सफल है जिसको अपने शिष्य के ऊपर विश्वास होता है। अब तो विश्वास है कि राम धनुष को तोड़ देंगे। और मन ही प्रणाम गुरु की ना, पहले तो दंडवत किया है, पैर पकड़ लिए, आशीर्वाद दिया है।
और मन ही मन में चले जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, जोर से नहीं जा रहे हैं, आवेश में नहीं जा रहे, धीरे धीरे जा रहे, मर्यादा में नीचे दृष्टि किए और धनुष के पास में पहुंच गए। वहां पर लाखों सखियां खड़ी हुई हैं, अबाल वृद्ध वनिता मोर पतंग, कहते हैं जितने भी सिया जी को प्रेम करते हैं सब लोग खड़े हुए हैं। आज हम सिया जी के भाग्य का फैसला देख करके ही जाएंगे। अब तो राम जी कहते हैं उठाने नहीं लगे, पहले धनुष को उन्होंने प्रणाम किया है। फिर किसको प्रणाम किया है? कहते हैं अयोध्या वासियों को प्रणाम किया है, अपने माता पिता को प्रणाम किया है, अपने कुल देवी देवताओं को प्रणाम किया है और इधर में गणेश जी को प्रणाम कर रहे हैं, इधर में पृथ्वी मैया को प्रणाम कर रहे हैं कि हे पृथ्वी मैया, आप मेरी आज लाज को बचा देना। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक आकर्षण गुण होता है। हे पृथ्वी मैया, आप इस आकर्षण गुण से आप रहित हो जाइए। आज पृथ्वी ने अपने आकर्षण गुण को छोड़ दिया है और उधर में सिया जी भी प्रार्थना कर रही है ना मन ही मन में। बोले क्या? बोले मैं राम जी को प्राप्त करना चाहती हूँ, लेकिन धनुष मैंने तेरी जीवन भर मेरा बीत चला, लेकिन मैंने तेरी पूजा को नहीं छोड़ा है। इधर में सीता जी कात्यायनी मां को मना रही है, हे कात्यायनी, आज ही मेरी आज परीक्षा है और आज मेरी परीक्षा में मुझे पास करवा दीजिए। हे कात्यायनी मैया, तुम ही आकर के विराजमान हो जाइए राम के अंदर। हे गणेश जी महाराज, मैंने तुम्हारा बहुत पूजन किया है, आप ही आ जाइए। और सीता जी पृथ्वी मां से, सीता जी कहां से प्रकट हुई सज्जनों? कहते हैं पृथ्वी से निकली है ना, ये भूमि है, ये पृथ्वी है, वो सीता जी की मां है और अपनी मां से कह रही है मां, कहते हैं मां तो हर किसी की यही चाहती है मेरी बेटी का विवाह हो जाए और मां आप मेरे ऊपर कृपा करना। जितने भी जनकपुर वासी खड़े हैं, अपने अपने यज्ञ व्रत तपस्या एकादशी के जितने भी व्रत हैं सबने राम जी को दे दिया है। राम जी, आपके अंदर इतनी शक्ति हो जाए कि आज आप इस धनुष को उठा, सबने अपनी अपनी शक्ति को दे दिया है और पृथ्वी मां से मनौती कर रही है। गणेश जी ने कहा, देख सिया जी, मैं इस धनुष को कितना हल्का कर दूं बताओ? बोले 1 क्विंटल का कर दूं ना, तुम्हारे राम जी उठा लेंगे ना? सिया जी हाथ जोड़ करके मन ही मन करिए, नहीं गणेश जी ऐसा मत कर। बोले 1 मन का कर दूं? बोले 1 मन का नहीं। बोले 20 किलो? बोले नहीं उठा पाएंगे राम जी। बोले 10 किलो का कर दूं, धनुष को उठा लेंगे ना फिर तो? बोले नहीं। 5 किलो का? बोले 1 किलो का? बोले नहीं। बोले तुम्हारे राम जी 1 किलो भी नहीं उठा पाएंगे? बोले नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उन्होंने पुष्प वाटिका में देख लिया ना, राम जी के हाथ में एक दोना है और मात्र उसमें 2-4 पुष्प हैं बस, और उनका हाथ माने ऐसे के लिए हुआ जा रहा है, टेढ़ा हो गया हाथ, और कहते हैं श्वेत पुष्प बूंद यानी छिलक रही है, पसीना निकल आया है राम जी के शरीर से। उनको कहा कि 2 फूल नहीं उठा सकते हैं तो 1 किलो तो बहुत होता है। बोले कितना हल्का हो जाए? बोले 100 ग्राम के हो जाए ना? बोले 100 ग्राम भी नहीं। बोले 10 ग्राम? बोले 10 ग्राम भी नहीं। बोले 1 ग्राम? बोले 1 ग्राम भी नहीं। तो आप क्या करें हम? बोले आप ऐसा करो कि धनुष अपने आप उठ जाए, राम जी के हाथों में पहुंच जाए और अपने आप ही ये धनुष टूट जाए। सीता जी ने इतनी भक्ति की है कात्यायनी मां की, गणेश जी महाराज की, अपने कुलु गुरुओं की, आज सबका आशीर्वाद राम जी के लिए लग गया। ये भाव की लीला है भैया। ये तो भगवान चाहे तो बंक प्रकृति मात्र से उत्पत्ति पालन और लय हो जाता है, लेकिन ये भाव की लीला है सज्जनों। अब तो राम जी जैसे गए हैं, धनुष को उठाया है और
धनुष को बीच मध्य भाग से भंजन कर दिया है, उसको तोड़ दिया है। और जैसे ही तोड़ दिया है, अब तो जय जयकार मचने लगी है। सब लोग रामचंद्र भगवान की जयकारें लगाए, बोले राजा रामचंद्र भगवान की। यहाँ पर धनुष टूट गया है और सभी सखियों के साथ में आज सीता जी जयमाला लेकर के आ रही हैं, जयमाला लेकर के आ रही हैं। और राम जी भी खड़े हैं, सब लोग वहां पर खड़े हुए हैं। सब लोग कह रहे हैं, अरे प्रभु, कहीं ऐसा ये पलक, ब्रह्मा को गाली दे रहे हैं, ये पलक है ना हमारे, ब्रह्मा तुमने क्यों बनाई है? बोले क्या हो गया पलकों से? बोले जिस समय पर राम जी सिया जी के गले में माला डालेंगे, सिया जी राम जी के गले में माला डालेंगे, तो उस समय पर कहीं ये नेत्र बंद नहीं हो जाए, कहीं ये नेत्र गिर नहीं जाए। अब तो सब बनौती करने लगे हैं, कहते हैं नहीं नहीं। लोग कहते हैं कि कुछ लोगों ने तो अपने दोनों हाथों की उंगली से कहते हैं अपने नेत्रों को फाड़ लिया है, ऐसे कर। कुछ लोगों ने कहा कि हाथ जाने कब जयमाला डलेगी, हाथ थक जाएगा। उन्होंने कहा कि रस्सी लेकर के अपने नेत्रों के बालों को ऊपर लटका दिया है, बोले खुले रहेंगे। अब तो वह दर्शन कर रहे हैं, सब लोग मनौती बना रहे हैं। लेकिन सिया जी सुकुमारी छोटी सी है, राम जी थोड़े लंबे भी हैं और उनका 1.5 हाथ का एक उनका मुकुट है ना, मुकुट भी धारण किया है। सिया जी को लेकर के आई, बहुत देर हो गई, लेकिन राम जी झुक नहीं रहे हैं। और जब झुक नहीं रहे हैं, इधर में कहने लगे हैं कि भाई क्या करना चाहिए मुझे। अब तो शतानंद जी महाराज इधर से उधर, उधर से उधर घूम रहे हैं। जनक जी से कहने लगे, देखो राम जी लंबे हैं, सिया जी थक गई हैं, हाथ में माला को सहन नहीं कर पा रही हैं और उनके पसीना आ रहा है उनके मस्तक पर, हमको बड़ी दया आ रही है। हे जनक, आप ही जाकर के उनसे कह दीजिए थोड़ा झुक जाएंगे ना। जनक जी ने कहा, रघुकुल विपिन दिवाकर को मैं अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ देख रहा हूं और अपने दरवाजे पर आकर के उनको ये कहूं तुम थोड़े से झुक जाओ, मैं कैसे कह सकता हूं। अब तो राम जी भी सखियां इशारा कर रही हैं, देखो थोड़ा झुक जाओ ना, ठीक रहोगे। लेकिन सूर्यवंशी हैं, झुकते नहीं, सर कटा सकते मगर सर झुका सकते नहीं। राम जी से और करें और खड़े हो जाते हैं और थोड़ा सा लंबे हो जाते हैं। अब तो सखियां बहुत मना रही हैं, लेकिन नहीं मन रही हैं। पीछे की ओर लक्ष्मण जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी से इशारे में बात उठ रही है, देखो। बोले तुम ही कुछ करो ना। बोले मैं कर तो दूंगा, लेकिन मेरी एक भाव है आपके लिए। बोले मैं कर दूं। बोले क्या? बोले मैं राम जी को झुका तो दूंगा, लेकिन बोले राम जी के गले में माला डल जाएगी, उनका तो विवाह हो जाएगा, लेकिन मैं तो कुंवारा ही रह जाऊंगा। अगर मेरा कुछ हो जाए तो मैं कुछ प्रयास कर सकता हूं। आज सखियों ने इशारे से कह दिया है तुम्हारा भी हो जाएगा, संभव है, चिंता मत करो। अब तो लक्ष्मण जी विवाह की सुन लिया, मन के लड्डू फूटने लगे। बोले अब तो काम बन गया, चलो ना। अब राम जी कब झुकते हैं लक्ष्मण जी को पता है सब। अब तो लक्ष्मण जी धीरे धीरे गए हैं, राम जी के चरणों में जाकर के लेट जाते हैं, साष्टांग लेट गए हैं। और जैसे ही लेट गए हैं, अब राम जी का तो एक व्रत है ना, सन्मुख होय जीव मोहि जवहि। अगर कोई मेरे सम्मुख एक बार आ जाता है, कहते हैं मैं अपनी मर्यादाओं को भी भूल जाता हूं, मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता है, क्योंकि प्रेम, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेमी के प्रेम में वह पागल जैसे बन जाते हैं। अब तो लक्ष्मण जी ने पकड़ लिया है,
और राम जी कहते मेरा लक्ष्मण मेरी शरण में पड़ा है, मुझको उठाना चाहिए, ये मेरे पैरों को छोड़ नहीं रहा है। जैसे ही राम जी झुके हैं, सखियों ने कह दिया अरे बाबली क्या देख रही है। लक्ष्मण जी ने पहले ही कह दी चिंता मत करना, आराम से माला चलेगी। बोले लक्ष्मण जी ने पैर पकड़ लिए हैं और पैर कब तक पकड़े रहे हैं, कहते हैं जब तक मेरी भाभी जी कहते हैं माला नहीं डाल। इसका मतलब समझ रहे हो, कहते हैं अगर लक्ष्मण जी जाते भी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अगर अयोध्या में पहुंच जाते तो वहां पर मजाक करती नहीं, तुमने भी बहुत आनंद लिया, अपने राम जी को थोड़े से नहीं दिखा सकते। इसलिए अपने कारण लक्ष्मण जी आज चरणों को पकड़े हुए हैं। सिया जी ने गले में माला को डाल दिया है और लक्ष्मण जी ने पैरों को छोड़ दिया है, और इधर में राम जी ने भी सिया जी के गले में माला को डाल दिया है। और यहाँ पर माला का जो भाव है वो क्या है, उसको कहते हैं सुमन। कहते हैं अपने अपने मन को, अपने अपने भाव को एक दूसरे को आदान प्रदान कर दिया है। ये माल्यार्पण का भाव है। यहाँ पर माला का, यहाँ पर कहते ये ना भवत कारणः संगिनाम ये विद्युत कारणः। ये भगवान ब्रह्म और भक्ति सीता का मिलन हो जाता है। अब तो यहाँ पर विवाह की भी तैयारी होती है और अयोध्या के लिए यहाँ पर निमंत्रण गया है, सब लोग वहां से आए हैं और आकर के पूरी बारात आ जाती है और भैया खूब वहां पर जोनार हुई है। और यहाँ पर 7 भामर पड़ चुकी है। 7 भामर पड़ने के बाद में कहते हैं वधू और वर कोहबर के लिए जाते हैं, और कोहबर के लिए जाते हैं तो कुछ स्त्रियां इनसे मजाक करती हैं, सखियां भी मजाक करती हैं। अब तो राम जी की जो चरण पादुका है उनको एक कपड़े के बिलसित से ढक दिया है सज्जनों, और जैसे ही ढक दिया है ना, अब तो कहने लगे देखो हमारे ये कुल के देवता है, इनका पूजन होता है, पूजन करो। तो शत्रुघ्न लाल जी उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं हम नहीं पूजन करेंगे, क्योंकि जब बारात जाती है ना तो दूल्हा को समझा दिया जाता है कि पूजन पूजन होगा, वहां कहीं पूज मन देना, कहीं नहीं तो गाली पड़ती है ना, इसलिए सबको समझा दिया है। लक्ष्मण जी से कहा वो लोग मैं नहीं पूजूंगा, राम जी ने भी मना कर दिया। लेकिन जो भरत जी है ना, ये भरत कौन है, विवर्ती ये ना संयोगात् कारणः भावः यस्य सः भरतः। ये भरत को प्रेम और भाव कहते हैं, ये भाव में आ जाते हैं भरत जी महाराज। और भरत जी महाराज भाव में आकर के उन्होंने सोच लिया ये कोई और नहीं मेरे राम जी की पादुकाएं हैं। अब तो हल्दी की चकोरी से हल्दी से आज उन पादुकाओं को पूजन करने लगी हैं, और पूजन कर दिया है। और पूजन करके भरत जी ने अपने राम जी की कड़ाओं को अपने सिर पर धारण करके उस आंगन में नाचने लगे हैं। क्यों? भरत जी को पता है कि यही उपान है झूठी, एक दिन राम राज्य पर अभिषिक्त होंगे, ये अयोध्या के राज्य पर ये विराजित होंगे, और मैं अपने राम की जूतियों को अपने सिर पर रखता हूं आज से ही। यहां पर सुंदर भाव यही है कि अब तो कहने लगी है, मजाक कर रही है। हमने सुना है कि अयोध्या में जितने भी बालक होते हैं ना, वो कोई कोई तो खीर खा करके होता है, खीर खा करके बालक पैदा होते हैं। अब राम जी तो सहम जाते हैं, राम जी कहते नहीं है, शत्रुघ्न भरत भी कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन लक्ष्मण तो लक्ष्मण है ना। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमने भी सुना है जनकपुर की बात को। बोले क्या सुन लिया है तुमने? बोले हमने तो सुना है यहाँ पर जितनी भी कन्या होती है ना, बोले जैसे आलू और शकरकंदी की जो खेती होती है ना, बोले जनकपुरी में तो कन्याओं की खेतियां हुआ करती हैं। बोले जमीन से कन्या निकल आती है, जैसे आलू निकलता है शकरकंदी निकलती है। बोले हमने तो कहा हम तो खीर खाकर के पैदा होते हैं आशीर्वाद से,
लेकिन यहाँ पर तो शकरकंदी की तरह कन्या पैदा होती है, आपस में अपने अपने मनोहार को मना रहे हैं। और जैसे ही अपने अपने मनोहार को मनाने लगे हैं, अब तो कहने लगे हैं आगे के लिए अजस्याः येन कारणः संयोग विभूत कारणः। अब तो विचार करने लगे हैं कि इनका विवाह तो अब हो गया है, लेकिन अब ये जाएंगे, अब इनको विदा करने की हम लोग तैयारी करते हैं। और विदा करने के लिए जैसे ही तैयारी करते हैं, अगर कोई पत्थर जैसा जिसका हृदय हो, जिस पिता का, लेकिन जिस समय पर वह अपनी एक कन्या को विदा करता है, तो वह एक कन्या को विदा नहीं कर पाता है ढंग से। कहते हैं हिमाचल राजा अपनी पुत्री को विदा कर रहे थे। हिमाचल तो पत्थर का स्वरूप है, अचल है, ध्रुव है एक जगह पर, लेकिन अपनी पुत्री को जब विदा करते हैं तो उनका धीरज रोल होता है, अपने आप को संभाल नहीं पाए हैं। कर्म जो ऋषि हैं, उनकी जो पुत्री है शकुंतला, शकुंतला को कर्म मुनि जो बैरागी पुरुष हैं, वो भी जब अपनी बेटी शकुंतला को विदा करते हैं तो रोने लगे हैं। धीरज उनका डोलने लगा है और कहते हैं राजा जनक विदेह कहे जाते हैं, लेकिन जिस समय पर सज्जनों अपनी बेटी सीता को विदा कर रहे हैं, कहते हैं आज चार डोली उठाई जा रही है। सिया जी की, मांडवी की, श्रुत कीर्ति की, उर्मिला की। यहां पर कहते हैं जितने भी मोर हैं, जितने भी सुख तोता हैं, जितने भी हंस हैं, अवाल, व्रत, वनिता, आज सब इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के कहते हैं आज हमारी जान की जी आज चली जाए और हम यहां पर अकेलापन महसूस करेंगे। जनक जी महाराज तो एकांत में जाकर के बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि अपने सिया जी को वह विदा करना नहीं चाहते। यहां पर कहने का भाव क्या है? जब कन्या होती है वह घर की देहली को 100 बार सुबह से शाम तक लांघती है, माता पिता को कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन वह अंतिम बार जब जिस देहली को वह लांघती है, माता पिता उसको देख नहीं पाते, अपने आप को छुपा लेते हैं। जनक जी महाराज एकांत में बैठे हैं, सुनैना माता भी एकांत में बैठे। कभी कभी अपनी बेटी को विदा करने के लिए आते हैं और कभी कभी लौट जाते हैं। सोचते हैं अब हम करें क्या, लेकिन फिर धैर्य धारण करके फिर आगे के लिए बढ़ते हैं। और वहां पर कहते हैं सिया जी अपने पिता के सामने जाती है, अपने पिता को ढूंढ रही है, क्योंकि अंतिम समय पर जब कन्या जाती है अपने घर को छोड़कर, वह छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन एक भाव है, मैं तो बाबुल तेरे खूंट की गैया जित बांधे बन जाए, मैं तो बाबुल तेरे खिरक की गैया जित बांधे बन जाए। कहते हैं ये नारी की यही कहानी। आज जनक जी महाराज अचेत होकर के गिर पड़े हैं और अपनी बेटी सीता को देख नहीं पा रहे।
सीता जी बार बार लौट करके आती है, अपने पिता को अपनी गोदी में धर देती है। पिता जनक, पिता इस अंतिम समय पर मुझे विदा नहीं करते। यहाँ पर कुछ बोल नहीं सके हैं। यहाँ पर कहते हैं कैसा भी धीरज वाला पिता हो, लेकिन अपनी बेटी को